ये होते हैं। सस्ते में क्या खा सकते हो, गर्मियों में ज्वार का आटा, जौ का आटा, सर्दियों के अंदर रागी का आटा और बाजरे का आटा, ये चारों अनाज, या चुलई का एमरंथ का आटा, ये जितने नाम मैंने अभी तक लिए हैं इनमें बार्ले जो है वो मिलेट्स की कैटेगरी में नहीं आता, लेकिन शरीर के लिए फिर भी अच्छा है। पास के ऑर्गेनिक स्टोर से लाएंगे तो हाइब्रिड जीएमओ बीज से भी बच जाएंगे। तो इस तरह के गेहूं के आटे को खाना, साथ में मिलेट्स जो हैं वो आ जाते हैं। ये मिलेट्स जो आते हैं, इन मिलेट्स के साथ में चीला बना लीजिए, इसका दलिया बना लीजिए, इसका खिचड़ी बना लीजिए। अनाज को खाना है, मोटे अनाज खाना है, वो अनाज खाने हैं जो गेहूं को छोड़कर शरीर के लिए लाभदायक हों, देसी अनाज हों। इनसे डायबिटीज़ अपने आप कंट्रोल होने लग जाती है। बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट आता है, 20 दिन के अंदर अंदर डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाएगी अगर थोड़ी समझदारी दिखाएंगे। इसके बाद में क्या है, अगर आपको लगता है कि नहीं भाई गेहूं के आटे को तो मुझे खाना ही है, तो याद रखिएगा देसी गेहूं आती है। देसी गेहूं कौन सी, खापली गेहूं आती है, सोना मोती आती है, बंसी गेहूं आती है। तो पास के ऑर्गेनिक स्टोर से इस तरह की गेहूं अगर खाएंगे तो ये शरीर को नुकसान कम करेगी। तो पहली प्राथमिकता है मोटे अनाज को खाओ, मिलेट्स का आटा खाओ, गेहूं खाना भी पड़े तो देसी गेहूं खाओ। तो ये ध्यान रखना। तो ये तो हो गया, हमने आपको लाइफस्टाइल के अंदर डिफरेंसेस बताए जिनका आपको ध्यान रखना है। इनका ध्यान रखेंगे, अपने आप ही जो चीज़ आपको डायबिटीज़ कर रही थी उसी के अंदर आपको निवारण मिल गया। डायबिटीज़ के अंदर चीनी घर में खाते हैं, वो तो आप समझ ही गए होंगे, वो छोड़नी है। चीनी की जगह पे विकल्प क्या हो सकता, सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है कि पहले तो पूरी ज़िंदगी हम गंदी चीनी खाते हैं। हमें पता है चीनी बनाने में 30 से ज़्यादा केमिकलों का उपयोग होता है। इतने ज़्यादा गंदे केमिकल है, ब्लीचिंग एजेंट है, जिनको चीनी के अंदर डालकर हम उपयोग करते हैं। फिर भी हम चीनी तब तक अपने घर में उपयोग करते हैं जब तक डायबिटीज़ ना हो जाए। शुरू से ही अपने घर में अगर चीनी की जगह पे, इसे क्या बोलते हैं, देसी खांड, रॉ शुगर, कच्ची शक्कर बोलते हैं, तो देसी खांड पास के ऑर्गेनिक स्टोर में जाके ले लीजिए। घर के अंदर डायबिटीज़ आएगी ही नहीं। पहले से ही ऑर्गेनिक फूड का अच्छा सेवन कर लीजिए। लेकिन नहीं, जब बीमारी आने लगती है तब बचना है। तब अगर बचेंगे जब डायबिटीज़ आने वाली है, तब देसी खांड की जगह अब आपको कहाँ आना पड़ेगा, जैगरी पाउडर पर। जैगरी पाउडर किससे बनता है, गन्ने के रस से, है ना, इसे शक्कर बोलते हैं असली। तो ये जैगरी पाउडर होता है। तो जैगरी पाउडर शरीर के लिए क्यों लाभदायक है, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। तो ये तो हुआ जैगरी पाउडर। जैगरी पाउडर एक तो गन्ने से निकलता है और इसको बोलते हैं ताड़ी के पेड़ से निकलना। पाम जैगरी पाउडर या कोकोनट शुगर, नारियल से भी शुगर बनती है। ये दुनिया की सबसे बेहतरीन शुगर होती है। कौन सी, पाम जैगरी पाउडर या कोकोनट शुगर। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स इतना कम होता है कि अगर आप एक साथ 6 चम्मच भी खा जाओ तब भी बॉडी के अंदर ग्लूकोज बहुत कम बढ़ाएगी। तो ये सबसे फाइनेस्ट होती है, लेकिन महंगी बहुत होती है। तो इसलिए रिकमेंडेड क्या है कि अगर किसी भी व्यक्ति को डायबिटीज़ होनी शुरू हो गई है या बाद में भी है, तो या तो वो बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ है तो पाम जैगरी पाउडर या कोकोनट शुगर खाओ, नहीं तो ये गन्ने के जो शुगर के इनका जैगरी पाउडर होता है, कम से कम इसके ऊपर आ जाओ। एक